बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडियाट्रिक सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। आपने अपने बच्चे को क्या ग़िज़ा देनी है फॉर हिज बेटर ग्रोथ, फॉर हिज नॉर्मल एक्टिविटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ उसकी डाइट पे डिपेंड कर रही होती है। और बच्चे हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। बहुत छोटी उम्र में बोल के आपसे खाना नहीं ले सकते, आपको अपनी जरूरत के मुताबिक ही नहीं बता सकते। उनके पास सिर्फ एक ही जुबान है और वो है क्राइंग। क्राइम के जरिए ही वो आपको अपनी भूख के बारे में या डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करना, बच्चों के पेरेंट्स को समझाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड। सबसे पहले हम इन्फेंट्स के बारे में बात करते हैं, पैदाइश से लेके 1 महीने तक। आपने सुना होगा कि जब भी कोई गाय, कोई भैंस डिलीवर करती है, सूती है, इसको आम जुबान में पंजाबी में हम कहते हैं, तो एक स्पेशल किस्म की सौगात हमारे घरों में अक्सर हमारे रिलेटिव्स या हमारे रिश्तेदार या दोस्त अकारब दे के जाते हैं, एंड दिस इज क्लोस्ट्रम, जिसको हम वोली भी कहते हैं आम जुबान में। और उसकी बड़ी डिफरेंट किस्म की खीरें वगैरह बनाई जाती हैं और उसको बड़े शौक से खाया जाता है, बिकॉज दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी तकरीबन उसमें शामिल होते हैं, रिच होती है प्रोटीन्स में, फैट्स में। इसीलिए उसे बड़े शौक से उसकी डिफरेंट डिशेस बना के यूज किया जाता है। सेम इज द केस विद द ह्यूमन क्लोस्ट्रम। अब ऐसा है कि पैदाइश के पहले 2 से 3 दिन माँ जो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा दे सकती है वो है क्लोस्ट्रम। अब इसके फायदे क्या हैं? हमने अक्सर देखा है क्लोस्ट्रम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर माएँ लेट फीड कराना शुरू करती, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे के पेट में जो पहली खुराक जाए वो माँ का दूध होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्लोस्ट्रम। ह्यूमन क्लोस्ट्रम जो माँ अपने बच्चे को फीड करवा सकती है, उसके एडवांटेजेस देखिए। सबसे पहले तो एंटीबॉडीज में रिच होती है। कुदरती तौर पे बच्चे को कुव्वत मुदाफियत माँ के दूध से आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा बीमारियों से पहले ही क्लोस्ट्रम की वजह से सिक्योर हो जाता है। सेकेंडली, एलर्जी से उसे प्रोटेक्शन मिलती है। डिफरेंट किस्म के एटमॉस्फेरिक एलर्जेंस होते हैं जो आपकी आबो हवा में, माहौल में आते हैं, बच्चे का पहले उससे एक्सपोजर नहीं हुआ होता। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, इस दुनिया में आता है, इस एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करता है, तो वो एलर्जेंस उस पर अटैक करते हैं और एलर्जी कॉज कर सकते हैं। स्किन की भी हो सकती है, मैदे की भी हो सकती है, डिफरेंट चीजों की हो सकती है, फेफड़ों की हो सकती है। तो क्लोस्ट्रम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। थर्ड, ये बच्चे का मैदा वॉश करता है। वो जो बच्चे में म्यूकोनियम, जिसको हम ग्रीनिश स्टूल कहते हैं, जो बच्चा शुरू के दिनों में पास करता है, उसके बाद उसका मैदा वॉश होता है और क्लियर होता है। क्लोस्ट्रम की वजह से वो ग्रीनिश स्टूल जल्द से जल्द बच्चा खारिज कर देता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बाउल एक्टिविटीज, जो कि मैंने पहले हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के, उनकी तरफ आ जाता है और उसके फीडिंग हैबिट्स बिल्कुल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो क्लोस्ट्रम है वो प्रिवेंट करती है बहुत सारे वायरसेस से और बहुत सारे बैक्टीरिया से और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि छूत की बीमारियां होती हैं, उनके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है, जैसा कि मीजल्स है, खसरा जिसे आम जुबान में कहते हैं, इसके अलावा डायरिया है उससे, इसके अलावा यरकान है। आमतौर पे बच्चों में देखा गया है कि पीला यरकान बच्चों को स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। वो स्टार्ट होना शुरू होता है पैदाइश के कुछ ही दिन बाद। रीजन ज्यादा यही देखी जाती है कि बच्चों को क्लोस्ट्रम या वो इब्तदाई 3 दिन का दूध जो माँ अपने बच्चे को दे सकती थी वो नहीं दिया जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं क्लोस्ट्रम के। नेवर मिस द क्लोस्ट्रम ऑफ योर चाइल्ड। हमेशा बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद माँ का दूध देना स्टार्ट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द क्लोस्ट्रम। होपफुली आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, इन चीजों को समझेंगे और क्लोस्ट्रम बच्चे को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे इफ यू हैव एनी न्यू बॉर्न। थैंक यू वेरी मच।